जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना अप्रैल का मासिक राशिफल और उसी श्रृंखला में आज हम शुरुआत करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उन गोचर का प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, अप्रैल 2026 जो है मेष राशि के लिए केवल एक सामान्य महीना नहीं बल्कि एक ऐसा समय है जहां आत्मबल, सत्ता, संबंध और जिम्मेदारी चारों का वास्तविक परीक्षण होने वाला है आपके लिए। मेष राशि के स्वभाव की बात करें तो वो तेज होते हैं, साहसी होते हैं, निर्णय लेने में अग्रणी होते हैं। लेकिन इस महीने ग्रहों की स्थिति आपको ये समझाने आ रही है केवल आगे बढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि सही दिशा में बढ़ना जरूरी होता है। अप्रैल की शुरुआत में ही ग्रहों की ऊर्जा बताती है कि आप भीतर से बेचैन रह सकते हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा होगी लेकिन मन पूरी तरीके से स्थिर नहीं होगा। गुरु जो तीसरे भाव में है वो आपसे प्रयास तो करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी लगवा रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी दिखा रहे हैं कि हर काम में आपको तुरंत परिणाम नहीं मिल पाएगा। छोटे भाई बहन, टीम या सहयोगी के साथ विचारों का टकराव भी यहाँ पर हो सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। केतु जो है वो पंचम भाव में है, इस वजह से प्रेम, संतान और भावनात्मक विषयों में एक अजीब सी दूरी आपको महसूस हो सकती है। जिन बातों में पहले रुचि थी अब वहां मन नहीं लगेगा। यह जो स्थिति है पढ़ाई, रिसर्च, मंत्र या ध्यान के लिए तो अच्छी होती है लेकिन प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं गलतफहमी दे सकती है। शनि की स्थिति की बात करें और सूर्य की, तो ये दोनों आपके द्वादश भाव में मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि खर्च, नींद, मानसिक थकावट और एकांत का कहीं ना कहीं प्रभाव आपके जीवन में बढ़ेगा। कुछ मेष जातकों को अस्पताल, विदेश या कार्य से जुड़ी लंबी दूरी की यात्राएं भी इस समय परेशान कर सकती हैं। यहाँ सूर्य अहम को नियंत्रित करने की सीख आपको दे रहे हैं और शनि ये बता रहे हैं कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं हो सकती है। एकादश भाव में राहु, मंगल और बुध की जो युति है लाभ के अवसर आपके लिए बढ़ा रही है। नेटवर्किंग, सोशल सर्कल, टेक्नोलॉजी, मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फायदा आपको इस समय हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय या गलत संगति बड़ा नुकसान भी दे सकती है। ये योग देखिए आपको तेज बना रहा है पर संयम की मांग भी आपसे कर रहा है। अब बात करते हैं अप्रैल के प्रमुख गोचरों की। 2 अप्रैल को मंगल का मीन में जाना होगा, आपकी ऊर्जा को ये भीतर की तरफ मोड़ देगा जहां पे पहले से ही सूर्य और शनि मौजूद हैं। बाहर से आप इस समय शांत दिख सकते हैं लेकिन भीतर ही भीतर बेचैनी, गुस्सा और असंतोष बढ़ सकता है। नींद और मानसिक शांति पर इस समय आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। 11 अप्रैल को शनि जो अभी तक अस्त अवस्था में थे वो उदय हो जाएंगे। अब तक जो जिम्मेदारियां दबाव की तरह महसूस हो रही थी वो अब स्पष्ट रूप से आपके सामने आएगी। काम टालना या नियमों से बचना अब संभव नहीं होगा। यह समय आपको अनुशासन सिखाने का है। 14 अप्रैल को सूर्य का उच्च का होकर मेष राशि में प्रवेश करना आपके आत्मविश्वास को नई ताकत देगा। यहाँ पर नेतृत्व, सम्मान, अधिकार और पहचान से जुड़े हुए विषय आपके लिए सक्रिय होंगे, लेकिन यही उच्च का सूर्य यदि संतुलन से बाहर चला गया, आप उसकी ऊर्जा को संभाल नहीं पाए तो अहंकार और टकराव भी बढ़ सकता है। 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ में स्वराशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं धन, परिवार और संबंधों में स्थिरता आने लगेगी। ये जो गोचर है महीने के उत्तरार्ध को अपेक्षाकृत संतुलित बनाता है। अब सबसे संवेदनशील योग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अप्रैल के मध्य में उच्च का सूर्य और शुक्र की जो युति होगी मेष राशि में, यह योग स्पष्ट करता है कि सत्ता और संबंध एक दूसरे से टकरा सकते हैं। एक और आप खुद को सही मानेंगे, दूसरी ओर सामने वाला सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव आपसे चाहेगा। यदि यहाँ संवाद नहीं संभाला गया तो विवाह और प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं दूरी आ सकती है। अब यहाँ पर देखिए ग्रहों की स्थिति, ये सारी जो चीजें हैं वृहद स्तर पर आपको प्रभाव डाल रही है। यहाँ पर ये जो बताया गया है कि ग्रहों की स्थिति किस किस तरीके से किस किस भाव में है और कैसे कैसे आपके लाइफ के डिफरेंट एरियाज को यानी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। यहाँ पर अप्रैल 2026 में हम अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, देखिए हमने अभी तक वृहद स्तर पर ग्रहों की स्थिति को समझा, उनके अपेक्षाकृत परिणामों को समझा। अब हम बात
करते हैं आपके जीवन के एक एक क्षेत्र की। तो वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो इस महीने सबसे बड़ा मुद्दा होगा आपके लिए अहंकार और नियंत्रण की प्रवृत्ति, यानी आप कंट्रोल करना चाहेंगे, हर एक चीज में आप चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल रहे। यहाँ पे क्योंकि सप्तम भाव जो है तुला का होता है और तुला के स्वामी शुक्र होते हैं, वो मेष में रहेंगे, सूर्य से प्रभावित रहेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ये फील कर सकता है कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है। यहाँ पर महीने में, अप्रैल के महीने में विवाहित पुरुष जातकों में मैं सही हूं वाली मानसिकता थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है, जो छोटे छोटे विवादों को बड़ा भी बना सकती है। यहाँ पे पुरुष के साथ साथ महिलाओं में भी ये प्रवृत्ति ज्यादा आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि सूर्य की ऊर्जा पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करती है तो उनके लिए थोड़ा रिएक्शन ज्यादा होगा। कुछ मामलों में जीवन साथी का यहाँ पर स्वास्थ्य या भावनात्मक असंतुलन भी चिंता का कारण आपके लिए इस महीने बन सकता है। अविवाहित जातकों के लिए बात करें तो विवाह के प्रस्ताव तो आएंगे, लेकिन उनमें या तो सामाजिक अंतर होगा या पारिवारिक सहमति अधूरी रहेगी। पंचम भाव में केतु प्रेम संबंधों में अचानक दूरी, ब्रेकअप या भावनात्मक शून्यता भी दे सकता है, विशेषकर वो रिश्ते जो लंबे समय से चल रहे थे। परिवार में पिता या बड़े भाई के साथ विचारों का टकराव भी हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। खास तौर पे ये जो टकराव है धन या निर्णय लेने के तरीके को लेकर हो सकता है। यह महीना जो है रिश्तों में अधिकार का नहीं है, संयम का है, संयम की मांग आपसे वो कर रहा है। करियर के लिहाज से बात करें तो मेष राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 जो है दिखने से ज्यादा छुपा हुआ संघर्ष लेकर आ रहा है। दशम भाव के जो स्वामी हैं शनि द्वादश भाव में है, तो यहाँ पर मेहनत आपकी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देगी। आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो विजिबल नहीं होंगी, लेकिन जिम्मेदारी भी यहाँ पर बढ़ती रहेगी, कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहेगी। यहाँ पर देखिए आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स, बैकडोर मीटिंग या गुप्त विरोध आपके लिए सक्रिय हो सकते हैं। प्रमोशन की कहीं ना कहीं चर्चा तो होगी, पर निर्णय यहाँ पर टल सकते हैं आगे के लिए। साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन जातकों के लिए विभागीय जांच हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है या फिर नियमों के दबाव का सामना भी इस समय करना पड़ सकता है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। व्यवसायियों के लिए बात करूं तो एकादश भाव का राहु मंगल योग बड़े ऑर्डर या अचानक लाभ आपको दे सकता है, लेकिन पेमेंट अटकने या कानूनी विवाद की भी संभावना है, तो इसको समझ के चलें। साझेदारी में काम कर रहे मेष जातकों को भरोसे की परीक्षा भी इस महीने देनी पड़ सकती है। यहाँ पर सार्वजनिक पहचान तो मिलेगी, लेकिन साथ में आलोचना भी बढ़ सकती है, इसलिए इस महीने छवि को संभालना उतना ही जरूरी है जितना काम को पढ़ाना। अब हमारे छात्रों की बात करें, जो मेष राशि के छात्र हैं उनके लिए अप्रैल 2026 कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि पंचम भाव में पहले से केतु है और 11वें भाव से राहु मंगल बुध इसको दृष्टि भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई से कहीं ना कहीं मन हट सकता है। भावना ये आ सकती है कि इससे होगा क्या, इतनी पढ़ाई करने से होगा क्या। जो छात्र बार बार विषय बदल रहे हैं, लक्ष्य जिनका स्पष्ट नहीं है, उनके लिए महीना थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। साथ ही जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन जातकों को ऐसा लगेगा कि मेहनत के बावजूद परिणाम जो है कहीं ना कहीं हाथ से फिसल रहे हैं। छठे भाव के सक्रिय होने से यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, दूसरों से तुलना भी आपको मेंटली एंजाइटी दे सकती है, तनाव बढ़ सकता है, मेंटल एंजाइटी बढ़ सकती है। लेकिन तकनीकी, इंजीनियरिंग, डिफेंस या पुलिस से जुड़े छात्रों के लिए समय अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन नियमित रूटीन टूटने से नुकसान हो सकता है, इसलिए यहाँ पर रूटीन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह जो महीना है भाग्य से ज्यादा अनुशासन पर रिजल्ट आपको देगा। अप्रैल 2026 में अगर हम निवेश के लिहाज से बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, तो मेष राशि वालों के लिए जोखिम भरा महीना हो सकता है। 11वें भाव में मंगल राहु का संयोग आपको ये दे सकता है फीलिंग, मैं अभी कमा कर दिखाऊंगा, देखो मैं इतना कमा सकता हूं, मुझे पता है सब। तो ये वाली जो मानसिकता है, ये वाली जो जल्दबाजी है, बड़े फैसले लेने के लिए आपको लेकर जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान भी दे सकती है। पंचम भाव में केतु स्पष्ट संकेत देता है कि सट्टा, ऑप्शन ट्रेडिंग या अत्यधिक लेवरेज इस महीने नुकसान दे सकता है। पुराने निवेशों में हालांकि अचानक लाभ भी दिख सकता है, लेकिन उसी लालच में दोबारा पैसा लगाना घाटे में आपके लिए बदल सकता है। मित्रों, या ऑनलाइन टिप्स के आधार पर निवेश करना विशेष रूप से इस महीने हानिकारक रहेगा। यह महीना धन कमाने से ज्यादा धन बचाने का है, जो मेष राशि के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है।
स्वास्थ्य के मामले में अप्रैल 2026 मेष राशि के लिए चेतावनी दे रहा है। द्वादश भाव में शनि और सूर्य होने से कहीं ना कहीं आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या बढ़ सकती है, गहरा सकती है। साथ ही साथ नींद की परेशानी, सिर में भारीपन या मानसिक थकावट इस महीने साफ दिखाई देगी। कुछ जातकों को अस्पताल जांच या सर्जरी से जुड़ी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष तौर पे सिर, आंख या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। इस महीने क्रोध और जल्दबाजी से जुड़ी दुर्घटना या चोट की संभावना भी बन रही है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा इसका ध्यान रखें। ऊर्जा अचानक गिर सकती है, जिससे काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। जो महीना है शरीर से अधिक नर्वस सिस्टम को संभालने का है। यदि इसे नजरअंदाज किया गया तो अगले महीनों में समस्या और गहरा सकती है। धन के मामलों में बात करें तो अप्रैल 2026 मिला जुला परिणाम देगा। आय के नए अवसर बनेंगे, लेकिन खर्च यहाँ पर बढ़ सकते हैं। शुक्र की स्थिति जो है लग्न में होने से आराम, वाहन, कपड़े, दिखावे पर पैसों को खर्ची की तरफ दिखा रही है। यहाँ पर खर्चा इन चीजों के प्रति ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही चतुर्थ भाव से जुड़े मामलों में जैसे प्रॉपर्टी या वाहन का विचार भी आएगा, लेकिन ग्रह स्थिति बता रही है कि समय सौदा पक्का करने का नहीं है, ज्यादा फेवरेबल नहीं है। परिवार के किसी सदस्य पर अचानक धन का खर्चा भी बढ़ सकता है इस महीने। एकादश भाव की जो ग्रहों की स्थिति आपको लाभ तो दे रही है, लेकिन क्योंकि 12वें भाव में सूर्य और शनि की युति है, तो यहाँ पर बचत आपकी टिक नहीं पाएगी अगर आपने अनुशासन नहीं बनाए रखा। उधार देना या किसी के भरोसे पैसे लगाना इस महीने आर्थिक तनाव का आपके लिए कारण भी बन सकता है, तो इसका विशेष तौर पे ध्यान दें। अप्रैल 2026 में अगर हम बात करें आपकी विदेश यात्रा के संबंध में, तो ये जो महीना है यहाँ पर विदेश यात्रा के संबंध में ये संकेत साफ है कि सुखद नहीं बल्कि कर्तव्य आधारित होगी। यहाँ पर द्वादश भाव में सक्रिय होने की वजह से ग्रहों की जो स्थिति है, नौकरी या ट्रेनिंग या इलाज या कानूनी कारणों से लंबी दूरी की यात्रा की संभावना आपके लिए बढ़ रही है। जो जातक विदेश में सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर कागजी अड़चनों, वीजा में देरी या शर्तों में बदलाव को झेलना पड़ सकता है। स्थायी सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है दिशा तय होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि यात्रा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थकाने वाली हो सकती है। यह महीना साफ कह रहा है कि विदेश जाना यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है। अगर आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं तो वो शायद आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक पीस नहीं देगा। यहाँ पर जिम्मेदारी को संभालेंगे तो विदेश जाना आपके लिए उतना ही अच्छा हो पाएगा, सुगम हो पाएगा, और आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी यहाँ पर मिल पाएगा। अब दर्शकों, ये था हमारा मेष राशि के लिए विश्लेषण कि ये जो अप्रैल 2026 है आपके लिए किस प्रकार जा सकता है। हमने बात की आपके वैवाहिक जीवन की, आपके फाइनेंस की, आपके करियर की। अब क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जातकों को प्रभावित करती है, जैसे हम ज्योतिष में कहते हैं देश, काल और पात्र। आपकी स्थिति कहाँ है, आप कहाँ रह रहे हैं, किस परिवार से हैं, किस कुल से है, किस स्थान पे रह रहे हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात होती है कि जन्मकालीन कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति कौन सी है, महादशा आपके कौन से ग्रहों की चल रही है। तो यह इस प्रभाव को या तो सकारात्मकता बढ़ा सकता है या नकारात्मकता बढ़ा सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रहों के प्रभाव को इस महीने संतुलित करने के लिए जैसा हम आपको हर बार कुछ उपाय बताते हैं, तो वही उपायों की चर्चा अब हम आपसे करते हैं। अप्रैल के महीने में मेष राशि के जातक क्या कर सकते हैं, मंगल की शांति के लिए, क्योंकि मंगल जो है राहु से दृष्ट है, 11वें भाव में है, लग्नेश है, तो उनके लिए इस महीने शांति करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप मंगलवार को लाल मसूर या तांबे के लोटे का या तांबे के किसी बर्तन का दान आप हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि जो सूर्य है वो द्वादश भाव में है, फिर वो लग्न में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो इस महीने सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण स्थिति जो है आपके लिए, शुक्र का पहले आपके लग्न में होना, फिर आपके दूसरे भाव में जाना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोशिश करें कि शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का, सफ़ेद खाने वाली चीज़ों का आप दान किसी भी योग्य स्त्री को करें या किसी ज़रूरतमंद स्त्री को आप करें। या अगर आपको लग रहा है मंदिर के बाहर जो होते हैं लोग, जो भी ज़रूरतमंद है, उनको आप शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों का दान कर सकते हैं। साथ ही गाय को हरा चारा भी आप बुधवार को खिला सकते हैं, और चाहे तो आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है इस महीने पिता या बड़ों का आशीर्वाद लेना, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में आके उच्च हो जाएंगे, तो उनका आशीर्वाद आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन देगा, आपको समझ देगा, आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आप चीज़ों को अपने फेवर में कर
कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। वास्तु के लिहाज से मैं अगर बात करूँ तो कोशिश करें घर में, स्पेशली आपका जो स्लीपिंग जोन है जहाँ पर आप सोते हैं, वहाँ पर लाल रंग की अधिकता ना करें। यहाँ पर लाल रंग अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की आवश्यकता कभी नहीं होती है, लेकिन कोशिश करें अगर कर्टेन्स है तो उनको चेंज कर सकते हैं या कुछ और चीज़ उसमें कर सकते हैं। बेसिकली लाल रंग आपको कम करना है अपने शयन कक्ष में। दर्शकों, ये थे कुछ आसान से उपाय जो आप अप्रैल 2026 में अपनाकर अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, ये जो अप्रैल 2026 है मेष राशि वालों के लिए शक्ति, पहचान और जिम्मेदारी का महीना है। यह समय आपको सिखा रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल लीडरशिप वही है जिसमें धैर्य हो, संवेदनशीलता हो। इस महीने ईगो से बचे, अपॉर्चुनिटीज को समझने का प्रयास करें। बेसिकली अवसरों को पहचानें और अपने स्वास्थ्य और संबंधों का ध्यान रखें। यदि ये मासिक राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।